Hello friends, this is Sakshi and you are on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। तो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस का लेसन नंबर 6 जिसका नाम है कंबशन एंड फ्लेम। तो इस वीडियो के पहले आपको एक वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है जो मैंने NCERT एक्सप्लेनेशन दिया है। तो आज की वीडियो में हम NCERT एक्सप्लेनेशन को नहीं देखेंगे, एक PPT है जिसमें सारे इम्पोर्टेंट नोट्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनसे हम चैप्टर को समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कंबशन क्या होता है। तो ये एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन और एयर से रिएक्ट करता है ताकि वो हीट और लाइट दे सके, यानी हीट और लाइट प्रोडक्ट है। ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर कंबशन टू टेक प्लेस, यानी जब भी कंबशन हो रहा है तो उसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो कंबशन भी नहीं होगा। तो अभी मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए, तो इससे आपको क्या पता चलता है कि कंबशन कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज। ठीक है, यानी ये फिजिकल चेंज नहीं है, किसी भी चीज़ की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज नहीं आ रहा है, वो एकदम न्यू ही सब्सटेंस बन जा रहा है जिसे हम केमिकल प्रोसेस कह रहे हैं। तो कंबशन एक केमिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन इज़ अ काइंड ऑफ स्लो कंबशन ऑफ फूड। तो अब जो रेस्पिरेशन होता है हमारी बॉडी में, ये भी एक कंबशन का ही एग्जाम्पल है, बट स्लो कंबशन। ठीक है, फिर आता है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन यानी जो Fe है वो जब रस्ट होता है तो वो भी एक स्लो कंबशन का ही एग्जाम्पल है। अब एक रिएक्शन से समझते हैं, जैसे कि ये है मैग्नीशियम, तो उसने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन को किया तो क्या प्रोडक्ट मिला हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम देखेंगे कि सब्सटेंसेस किस बेसिस पे हम डिवाइड कर रहे हैं उनको 2 पार्ट्स में। तो हम कोई भी सब्सटेंस कंबशन कर सकता है या नहीं, इस बेसिस पे हमने सब्सटेंसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है कंबसिबल और दूसरा है नॉन कंबसिबल। तो पहला होता है कंबसिबल सब्सटेंस और दूसरा होता है नॉन कंबसिबल सब्सटेंस। तो अब कंबसिबल सब्सटेंस क्या होते हैं, ये वो सब्सटेंस होते हैं जो कि आसानी से बर्न हो जाते हैं, यानी आसानी से जल जाते हैं, जैसे कि पेपर, पेट्रोल, केरोसिन, वुड, कोल, ये सब आसानी से जल जाते हैं, बस ज़रूरत है उन्हें हीट दिलाने की। एग्जाम्पल के लिए फ़ोटो भी दी है, ये है कोल, कोयला भी आसानी से जल जाता है, यानी ये भी एक कंबसिबल सब्सटेंस है। अब आता है नॉन कंबसिबल सब्सटेंस। तो ये वो सब्सटेंस होते हैं जो कि बर्न नहीं होते हैं, जैसे कि स्टोन, ग्लास, सीमेंट, ये सब चीज़ें कभी बर्न नहीं होती, इसीलिए हम इन्हें नॉन कंबसिबल कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए पिक्चर्स भी दी है। अब आता है कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन, यानी कंबशन करने के लिए क्या क्या कंडीशंस ज़रूरी है। तो सबसे पहले एक कंबसिबल सब्सटेंस, यानी ऐसा सब्सटेंस जो जल जाए, यानी कि एक फ्यूल की ज़रूरत है हमें। ठीक है, उसके बाद हमें एक सपोर्टर के लिए हमें एक गैस चाहिए जो कि है O2 यानी कि ऑक्सीजन। और तीसरा ये है कि हमें उसे इग्निशन टेम्परेचर देना होगा, यानी वो टेम्परेचर जिस पे वो बर्निंग स्टार्ट करे। अब ये जो कंबशन होता है ये 3 तरह का होता है। एक होता है रैपिड कंबशन, स्पोंटेनियस कंबशन और एक्सप्लोसिव कंबशन। देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले आता है रैपिड कंबशन। द कंबशन रिएक्शन इन विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड इन अ शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड रैपिड कंबशन। यानी एक ऐसा कंबशन जिसमें टाइम तो कम लगता है बट बहुत ज़्यादा हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है। कम टाइम में ज़्यादा हीट और ज़्यादा लाइट, यानी टाइम तो कम है पर प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैच स्टिक हम तुरंत जलाते हैं, कितना टाइम कितना लेस लगता है, पर इससे जो हीट और लाइट मिलती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए एक रैपिड कंबशन का एग्जाम्पल है। अब आता है स्पोंटेनियस कंबशन। द कंबशन रिएक्शन विच ऑकर्स ऑन इट्स ओन, यानी एक ऐसा कंबशन रिएक्शन जो खुद से ही होता है, यानी कोई भी हम एक्सटर्नल हीट, यानी हम बाहर से कोई हीट उसे प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, हमने खुद उसे इग्निशन टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं किया है, वो खुद से वो कंबशन हो रहा है, तो वैसे कंबशन को कहते हैं हम स्पोंटेनियस कंबशन। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल भी है फॉरेस्ट फायर, जो कि आपके NCERT में भी हमने पढ़ा था कि फॉरेस्ट फायर ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि गर्मियों के मौसम में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो फॉरेस्ट में जो सूखी घास होती है कभी कभी उसमें आग लग जाती है खुद से, और फिर धीरे धीरे वो आग पूरे जंगल में फैल जाती है, तो उसे ही हम कहते हैं फॉरेस्ट फायर। अब इसमें हमने तो उसे टेम्परेचर दिया नहीं, खुद ही वो हुई, यानी कि ये स्पोंटेनियस कंबशन है। इट इज़ ऑकर ड्यू टू एक्सट्रीम हीट ऑफ समर। अभी मैंने बताया कि गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तभी हो जाता है।
क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो जो सूखी घास है वो आग पकड़ लेगी और फिर वो धीरे धीरे आजू बाजू के जंगलों में फैल जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है, ये क्या है, फॉरेस्ट फायर है, देख सकते हैं खुद से लगा है, इसको हमने इग्निशन टेम्परेचर नहीं दिया। अब आता है एक्सप्लोसिव। ठीक है, तो एक्सप्लोसिव के मतलब से ही हमें, जब एक्सप्लोसिव वर्ड को सुनते हैं तो हमें बॉम्ब्स, न्यूक्लियर, ये सब के ख्याल आते हैं। ठीक है, a very fast combustion reaction in which a large amount of heat, light and sound produced is called explosive combustion। यानी ये एक ऐसा कंबशन होता है जिसमें सबसे कम, बहुत जल्दी ही हो जाता है हमारा कंबशन, और जो हीट लाइट होता है उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि दिवाली में हम क्रैकर्स उगाते हैं, ठीक है, कितनी जल्दी जल जाते हैं, जबकि जो हीट और लाइट वो प्रोड्यूस करते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है। न्यूक्लियर बॉम्ब्स यानी जो भी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस होते हैं वो सब इसी का एग्जाम्पल है। तो 3 तरह के हमने कंबशन पढ़े, कौन कौन से, रैपिड कंबशन, स्पोंटेनियस कंबशन और एक्सप्लोसिव कंबशन। रैपिड कंबशन वो था जिसमें टाइम तो कम है पर जो प्रोडक्ट्स है वो ज़्यादा मिले, और स्पोंटेनियस कंबशन वो था जो खुद ही से हो जा रहा है, यानी हमने उसे इग्निशन टेम्परेचर नहीं दिया, वो खुद ही से हो रहा है, जैसे कि फॉरेस्ट फायर। और एक्सप्लोसिव कंबशन वो है जिसमें टाइम सबसे कम है पर प्रोडक्ट्स सबसे ज़्यादा है, यानी सबसे ज़्यादा हीट और लाइट हमें मिलती है, जैसे कि दिवाली के क्रैकर्स अभी मैंने बताए थे आपको कि वो भी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस ही होते हैं। अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ मैचस्टिक, यानी जो हमारी माचिस होती है उसकी क्या कहानी है। A short thin piece of wood having chemicals coated at one end which is used to light by fire by rubbing against a rough surface is called a matchstick। यानी मैचस्टिक क्या होती है, वुड का एक टुकड़ा होता है जिसके एक कोने पे केमिकल कोटेड होते हैं, यानी केमिकल की कोटिंग की गई होती है, जिसको हम जब रफ सरफेस पे रब करते हैं तो आग बनती है। The history of matchstick is very old, about 5000 years ago। Small thin pieces of pine wood dipped in sulfur at one end were used as matchsticks in ancient Egypt। यानी जो मैचस्टिक की हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है, मतलब 5000 साल पुरानी है। ठीक है, उस वक्त हम क्या करते थे, पाइन वुड के जो छोटे छोटे पीसेस होते थे उसको हम सल्फ़र में डिप करते थे और फिर उसको माचिस के रूप में यूज़ किया जाता था, और ये होता था एंसेंट इजिप्ट में। द मॉडर्न सेफ्टी मैचस्टिक वॉज डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर्स अगो। और जो मॉडर्न सेफ्टी मैचस्टिक जो हम आजकल यूज़ करते हैं वो तो सिर्फ 200 ईयर्स अगो हुआ था, यानी जो मैचस्टिक है वो पहले जो यूज़ करते थे वो सल्फ़र के रूप में यूज़ करते थे। देखो यहाँ पे मैचस्टिक दिया भी है, ये क्या है, एक थिन वुड का पीस और यहाँ पे केमिकल्स कोटेड है। सो अब हाउ डू वी कंट्रोल फायर, यानी कहीं आग लग जा रही है तो हम उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि आग लगने के लिए 3 चीज़ ज़रूरी है। सबसे पहला कोई कंबसिबल सब्सटेंस, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा इग्निशन टेम्परेचर यानी कि हीट। तो अगर हम इन तीनों में से किसी भी एक मीडियम को हटाएं तो हम आग को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी अगर हम फ्यूल को हटा लें उससे भी कर सकते हैं, हीट का सोर्स हटा दें यानी जहाँ से उसको टेम्परेचर मिल रहा है इग्निशन टेम्परेचर उसे भी हटा सकते हैं, या फिर एयर सप्लाई यानी जहाँ से ऑक्सीजन का सप्लाई मिल रहा है उसे कट कर दे। जैसे कभी कोई अलमीरा या कुछ जल जाता है तो हम उसमें ब्लैंकेट डाल देते हैं, क्यों डालते हैं, ताकि एयर सप्लाई रुक जाए। एयर सप्लाई रुकने की वजह से आग फैलेगी नहीं और आग कंट्रोल में आ जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ दी गई है, इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं आजकल फायर को हटाने के लिए। तो ये क्या है, ये है एक कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्यूशर। तो ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस, ज़्यादातर आपके स्कूल में भी होगा, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्यूशर क्या करता है वो हम समझते हैं। तो ये जो है ये एक मशीन है जो कि फायर को कंट्रोल में मदद कराती है। कैसे, जैसे कोई भी चीज़ जल रही है तो उसे ऑक्सीजन की सप्लाई मिल रही है इसीलिए जल रही है। तब जब उसके आसपास हम ये स्प्रे करेंगे तो क्या होगा, आसपास CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर बन जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर जो है वो O2 की सप्लाई को रोक देगी। अब ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई तो क्या होगा, सबसे पहले हमने तो गैस की सप्लाई, एयर की सप्लाई कम कर दी तो उससे थोड़ा सा फायर रुक जाता है, और साथ ही साथ ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये जो टेम्परेचर यानी जो हीट मिल रहा है उसे भी कम करती है, यानी ये CO2 जो है वो उस चीज़ के टेम्परेचर को भी कम करेगी, यानी दोनों तरह से ये रोकती है। अब आता है फ्यूल्स। अ मटेरियल विच इज़ बर्न टू प्रोड्यूस हीट इज़ कॉल्ड फ्यूल। यानी कोई भी मटेरियल जिसे हम जलाते हैं हीट प्रोड्यूस करने के लिए वो कहलाती है फ्यूल, जैसे कि वुड, कोल, गैस, किरोसिन, पेट्रोल, डीजल वगैरह वगैरह।
द थ्री टाइप्स ऑफ फ्यूल आर सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैसियस फ्यूल्स। अब ये फ्यूल तीन तरह के होते हैं, एक होते हैं सॉलिड, दूसरे लिक्विड और तीसरे गैसियस। तो एक एक देखते हैं क्या। हाँ, तो ये क्या है, ये एक लिक्विड फ्यूल है क्योंकि लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो जो फ्यूल्स लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है वो कहलाते हैं लिक्विड फ्यूल्स, जो सॉलिड में प्रेजेंट है वो सॉलिड फ्यूल्स। अब यहाँ पे सबकी कैलोरीफिक वैल्यू दी गई है, ठीक है। जितने भी फ्यूल्स हैं, कोल की दी गई है, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, गैसोलीन, सबकी दी गई है, ठीक है। आगे देखते हैं हम। अब हम आते हैं फ्लेम पे। यानी फ्लेम क्या होता है, जब भी एक कैंडल बर्न होती है तो हम कहते हैं कि उसके ऊपर एक फ्लेम है। तो वो क्या कहलाती है, उसके ऊपर वो हिस्सा जहाँ पे कंबशन प्लेस करता है। अ फ्लेम इज़ अ रीज़न वेयर कंबशन और बर्निंग ऑफ गैस या सब्सटेंस टेक प्लेस। यानी फ्लेम एक ऐसी जगह है जहाँ पे कंबशन की प्रोसेस होती है। Some of the substances which are burned by producing flames are LPG, biogas, wax, camphor, मैग्नीशियम, किरोसिन ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल। यानी कुछ ही चीज़ें जो है वो फ्लेम प्रोड्यूस करती है जबकि कुछ नहीं करती। जैसे कि एलपीजी हमारे घरों में होता है, वो जलता है तो फ्लेम आता है, वैक्स जलता है तो भी, कपूर जलता है तो भी, मैग्नीशियम जलता है तो भी, किरोसिन ऑयल जलता है तो भी, और सरसों का तेल जलता है तो भी। यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। अब फ्लेम का स्ट्रक्चर देते हैं। तो इस तरह का होता है फ्लेम। तो इसमें 3 लेयर्स होते हैं। सबसे अंदर वाला लेयर होता है ब्लैक कलर का, उसके ऊपर होता है ऑरेंज कलर में, और सबसे ऊपर होता है ब्लू कलर में। तो ये जो ब्लू कलर है, आप कहोगे ब्लू कलर तो हमने कभी नहीं देखा। ब्लैक आपने देखा होगा, आपने ऑरेंज भी देखा होगा, पर आपने कभी ब्लू नहीं देखा होगा, ठीक है। ब्लू आप बहुत कम जगह पे देखते हो। जैसे कि आपने एलपीजी जब जलता है गैस आपके घरों में, तब आपने ब्लू कलर देखा है। तो ब्लू कलर सिर्फ उसी जगह पे होता है जहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है। तो जो हमारा एलपीजी है उस पर कंप्लीट कंबशन होता है, इसीलिए हमें ब्लू लेयर दिखती है। जबकि ये जो मिडल पार्ट होता है ये मॉडरेटली हॉट होता है। सबसे गर्म होता है आउटेस्ट जोन, यानी सबसे ब्लू वाला कलर जो है वो सबसे गर्म है क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो रहा है। अब यहाँ पे जो बीच वाला होता है यानी ऑरेंज फ्लेम, ऑरेंज और येलो कलर की, वो होती है मॉडरेटली हॉट, यानी मीडियम टेम्परेचर होता है इसका, ठीक है। और यहाँ पे पार्शियल कंबशन होता है यानी आधा, ठीक है। पर जो सबसे अंदर होती है यानी जो ब्लैक कलर की सबसे इनर जोन होती है वो होती है ब्लैक कलर की, ठीक है। और ये जो ब्लैक कलर का जोन है यहाँ पे बिल्कुल भी कंबशन नहीं होता है, ठीक है। यानी ब्लू पे सबसे ज़्यादा, जो येलो और ग्रीन है, सॉरी येलो और ऑरेंज है उस पर पार्शियल कंबशन, और जो ब्लैक है उस पर नो कंबशन, ठीक है। आगे देखते हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। यानी जब भी फ्यूल जलता है तो बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी हमें रिजल्ट में मिलते हैं। जैसे कि जब हम फ्यूल जलाते हैं, जैसे कि वुड, कोल, ये सब, तो हमें कार्बन के पार्टिकल्स मिलते हैं जो कि नहीं जलते हैं, ठीक है। तो ऐसे कार्बन के पार्टिकल्स क्या होते हैं, एयर में जाके मिक्स हो जाते हैं। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल ड्यू टू इनसफिशिएंट एयर प्रोड्यूसेस अ वेरी पॉइजनस गैस कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी कभी भी अगर फ्यूल अच्छे से नहीं जला है यानी इनकम्प्लीट कंबशन हुआ है, अब ये होता है जब हमारा एयर इनसफिशिएंट हो यानी सफिशिएंट ना हो, तो उससे जो है एक बहुत ही पॉइजनस गैस निकलती है जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एयर इन्वायरमेंट। और जब भी कोई फ्यूल जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में जाके, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जो कि एटमॉस्फेयर में जाके मिक्स हो जाता है। बर्निंग ऑफ फ्यूल प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस विच गोज इनटू द एयर। यानी जो बर्निंग होता है उससे सल्फर डाइऑक्साइड भी आता है जो भी एयर में मिल जाता है। यानी 3 गैस प्रोड्यूस होते हैं, एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं सीएनजी का केस। तो सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। द यूज़ ऑफ पेट्रोल एंड डीजल एज फ्यूल्स इनटू ऑटोमोबाइल्स इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय सीएनजी। आजकल क्या हो रहा है, जो व्हीकल्स होते हैं उनमें हम पेट्रोल और डीजल के बदले सीएनजी का यूज़ कर रहे हैं। देखते हैं क्यों। ये इसीलिए क्योंकि जब भी सीएनजी जलता है तो इससे बहुत कम हार्मफुल प्रोडक्ट्स निकलते हैं, ठीक है। हार्मफुल प्रोडक्ट्स तो निकलते हैं पर उनका अमाउंट काफ़ी कम होता है, पर पेट्रोल और डीजल्स में इन्हीं का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हम आजकल पेट्रोल और ये सब को सीएनजी से रिप्लेस कर रहे हैं।
अब आते हैं हम वुड यानी कि लकड़ी के केस में। वुड हैज़ बीन यूज्ड एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल फॉर सेंचुरीज़, यानी ये सैकड़ों सालों से डोमेस्टिक यानी घरों में भी और इंडस्ट्रियल फ्यूल्स में भी यूज़ किया जाता है। सम ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ वुड, यानी वुड के जो डिसएडवांटेज है वो देखते हैं। इससे बहुत सारा धुआं निकलता है, इससे डिफॉरेस्टेशन बढ़ती है क्योंकि पेड़ काट रहे हैं तभी तो वुड आ रहा है, और साथ ही साथ ये इन्वायरमेंट के लिए भी हार्मफुल होता है। So now this is the end. Wish you like the video. Thanks for watching the video. So much